हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। ये यूनिट नंबर 17 है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल थ्योरी, जो BPS कोड 01 है उसका, ये उसकी 17 नंबर वो है, यूनिट है यानी चैप्टर है उसका। तो इसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर होगी। पहले पार्ट्स में हम देखेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी तक, फिर उसके बाद अगली वीडियो के अंदर देखेंगे हम। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले मैं चाहूँगा बताना आपको कि इस तरह की दूसरी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, लेक्चर डाल रखे हैं चैनल के ऊपर, अपलोड कर रखे हैं। तो जाके प्लीज़ वहाँ पे जाके इसको विजिट करिए और चेक करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या होती है। जो डेमोक्रेसी है उसका जो अर्थ है वो क्या होता है। डेमोक्रेसी हम देखते हैं फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि जो ये ब्लॉक है हमारे हम जो आज बुक में दे रखा है, ये ब्लॉक 5, तो इसमें हम देख रहे हैं सारे के सारे जितने भी यूनिट होंगे इसके अंदर सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में है। लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने अभी, टोटलिटेरियन के बारे में है वो, और टोटलिटेरियनिज्म के बारे में है वो। और इसके अलावा फिर आती है मोनार्की है, या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये सब चीज़ें इस ब्लॉक के अंदर दी गई हैं। तो इसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी बेसिकली फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। तो इसके अंदर जो हम देखते हैं डेमोक्रेसी जो आती है, ग्रीक वर्ड से आता है डेमोक्रेशिया। डेमोस, इसमें 2 वर्ड अलग अलग होते हैं। डेमोस होता है लोग, मतलब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोग यानी कि सिटीजन, स्टेट के अंदर, स्टेट यानी कि देश, वहाँ के लेने वाले लोग जो होंगे वो डेमोस कहलाएंगे। और क्रेशिया मतलब पावर होती है या फिर जो रूल करने वाले लोग होते हैं। तो इसका पूरा जो मतलब निकल के आता है, मीन्स क्या है, यानी कि पावर ऑफ पीपल, या फिर हम कहते हैं रूल ऑफ पीपल, के लोगों का शासन, रूल ऑफ द पीपल। तो हम यहाँ पर देखते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि रूल ऑफ द पीपल, जहाँ पर बात की जाती है लोग शासन कर रहे हैं, यहाँ पर अपने थ्रू कर रहे हैं खुद। जैसे कि अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं इस चीज़ के अंदर, डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो लोगों की तरफ से है, बाय द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट है लोगों की तरफ से, बाय द पीपल फॉर द पीपल, कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों ने बनाई है वो। कई जगह ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी, फ़िलहाल हम ये बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में। बाय द पीपल, लोगों के थ्रू, मतलब लोगों ने बनाई है और लोगों ने अपने पर्पस के लिए बनाई है। तो मतलब क्या है कि पीपल फ्रॉम द पीपल, डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द पीपल, एक्सरसाइज बाय द पीपल, के जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर, वो जो लोग हैं उनके थ्रू चलाई जाती है, वो खुद चलाते हैं उस चीज़ को, और अपने इंटरेस्ट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इन पीपल्स इंटरेस्ट, अपने ओन इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के बेस पर ये लोग चलाते हैं, और बनाते ही इसलिए हैं अपनी डेमोक्रेसी को, ये एक तरह से इस्टेब्लिश करते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल एज कॉन्ट्रास्ट विद द रूल बाय अ पर्सन और अ ग्रुप। कॉन्ट्रास्ट मतलब हमने यहाँ पे देखा कि जहाँ पर रूल बाय द पीपल, के लोग, यहाँ पर जितने भी स्टेट के अंदर लोग हैं वो यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं। ये नहीं है देश में इंसान चला रही है शासन, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो है पार्टिसिपेशन, हमारा जो पार्टिसिपेशन होता है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव में, जो सिस्टम है या फिर गवर्नमेंट होती है हमारी, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो है शेयर होगा, एक हमारा हिस्सा है वहाँ पर। एज कॉन्ट्रास्ट मतलब जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाय पर्सन, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी टोटलिटेरियनिज्म के बारे में, यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं सर्व अधिकारवाद, सर्वसत्तावाद की, कि एक इंसान होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान होगा या एक कोई ख़ास पर्सन ग्रुप होगा या पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसके अकॉर्डिंग पूरा स्टेट चलता है, और वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो चला रही होती है वो पार्टी। मगर हम देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो हैं, सारे लोग जितने भी देश में, सब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं कर सकते, बाकी सब करते हैं। इन विच एवरीवन हु बिलोंग टू पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब होता है जहाँ के लोग अवेयर होते हैं अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, उनको कहते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी। दैट मेक्स डिसीजन इज़ एक्चुअली एंड पोटेंशियली इन्वॉल्व्ड, दे ऑल हैव इक्वल पावर, कि जो वो डिसीजन लेते हैं लोग, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिनके देश के अंदर जो हमारे लोग हैं वो रहने वाले, सबके जो राइट जो डिसीजन लिए हैं वो असल होते हैं, उनको बाकी में पावर होती है कि वो उसको मानने होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है इसको एक्सेप्ट करती है, और सबके पास क्या होती है वहाँ पर इक्वल पावर होती है।
इन डेमोक्रेटिक स्टेट पीपल यानी कि सिटीजन हैव राइट एंड इक्वालिटी। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं या फिर फीचर्स कह सकते हैं हम डेमोक्रेसी की। यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास, जो लोग हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, इंडिविजुअल्स, उनके पास राइट्स होते हैं, दे हैव राइट्स। इक्वालिटी का राइट्स है, फ्रीडम का राइट्स हो सकता है, राइट्स ऑफ जस्टिस है, ये सब राइट्स वहाँ पे दिए जा सकते हैं और मिलेंगे। 3 राइट्स तो पक्के कम से कम कंपलसरी होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो और जस्टिस मिलना ज़रूरी होता है इसके अंदर। नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। सिटीजन कैन पार्टिसिपेट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल्सो कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं अपने इंडिया में, हमारा जैसे होता है। या फिर आप खुद एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, लोगों के खड़े हो सकते हैं चुनाव के अंदर, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डेमोक्रेसी के होते हैं ये। सिटीजन राइट टू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है कि हमारे पास जो राइट्स होता है कि हाँ गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है, जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ होती हैं, हम उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं गवर्नमेंट के यहाँ पर। इट इज़ फॉर्म बाय द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल कैपेबल ऑफ एंड हैज सेग इन मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन दैट शेप्स देयर लाइफ। तो यहाँ पर इनको हम बिलीव करते हैं कि भाई जो लोग हैं देश के अंदर, सबके पास इक्वल कैपेबिलिटी होती है, लोगों के पास, हर इंसान के पास क्षमता है, अपना अपनी सलाहियत है, बराबर सलाहियत है इंसान के पास कि वो अपने हिसाब से समझ बूझ के हिसाब से फैसला ले सकता है और कलेक्टिव डिसीजन ले सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सब लोगों ने मिलकर सहमति बना ली, जिसको हम आम सहमति बोल डालते हैं यहाँ पर, कि एक मुद्दा है, पूरे जो हम लोग हैं, सारे के सारे जो लोग हैं, हम इस चीज़ के ऊपर हम सहमत होते हैं यहाँ पर। द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वल मोरल वर्थ of all individual that against the exclusively anyone from political process। पॉलिटिकल प्रोसेस बताता हूँ मैं क्या मतलब है इसका, पूरा इधर समझाता हूँ मैं आपको कि एक इंसान के पास एक वोट का अधिकार होता है। ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल सी चीज़ हम जानते हैं, मगर यहाँ पर मोरालिटी भी हमारी काम करती है, जो नैतिकता होती है हमारी, हम देखते हैं वो चीज़ यहाँ पर काम कर रही है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि भाई जो सामने वाले, मैं कहूँगा कि भाई एक इंसान सामने एक पर्सन खड़ा हुआ, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, तो हम दोनों यही चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा कि भाई इस सामने वाले इंसान को सिर्फ एक वोट मिले, ये भी चाहेगा मुझे एक ही वोट मिले। मगर हमारे यहाँ कहीं पर लोगों की कुछ मेंटेलिटी होती है, वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, और जो जाहिल लोग हैं वो कम अक्लमंद हैं, तो उनको जो है नॉलेज नहीं है स्टेट की क्या चलता है, तो उनका वोट तो एक ही होना चाहिए, हमारा वोट एक से ज़्यादा होना चाहिए, पावर ज़्यादा होनी चाहिए हमारे वोट की। मगर यहाँ पे उनकी जो नैतिकता होती है वो दिखने को मिल जाती है, हमें नैतिकता नहीं है उनके पास। नैतिकता होनी ज़रूरी है कि हर इंसान बराबर है, चाहे वो कैसा भी है, अब जैसा भी है, चाहे पढ़ा लिखा है, गरीब है, नहीं पढ़ा लिखा, तो वो चीज़ अलग बात होती है। और ये जो अगला है अगेंस्ट द एक्सक्लूसिवली एनीवन फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस, ये होता है टोटलिटेरियनिज्म के अंदर, कि जो कोई पर्सन, सिंगल पर्सन पार्टी होती है, वो पहले देश के अंदर नॉर्मल मतलब चुनाव के ज़रिए से आ जाएगा, इलेक्शन के बाद थ्रू इलेक्शन आ जाता है वो पावर के अंदर। बाद में क्या है कि वो कुछ चेंजेस करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और डिस्पोटिक हो जाता है स्टेट के अंदर, फिर मतलब डिक्टेटरशिप हो जाती है चालू वहाँ पर। डेमोक्रेसी फॉर सरतोरी इज़ वन इन विच वन कैन नॉट इन्जॉय, इसको बोलेंगे नो वन कैन इन्जॉय अनकंडीशनल एंड अनलिमिटेड पावर। ये ऐसी कंडीशन है सरतोरी बताते हैं जहाँ पर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट की ऐसी सिस्टम है ये कि कोई भी एक पर्सन, सिंगल पार्टी या फिर सिंगल ग्रुप और पर्सनस के पास कोई पूरी से अनलिमिटेड जो पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं होती, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और हम बोलते हैं अनकंडीशनल पावर, गैर ज़रूरी ताकतें इनके पास नहीं होती। या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफ़ाइन कर डालता है, बताता है कि आपके पास इतनी पावर गवर्नमेंट को दी जाएगी और उसकी इतने रिस्ट्रिक्शन है, उनकी ये लाइन है आगे तक, इससे आगे क्रॉस नहीं कर सकते आप। ये कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट ऑन ऑलमोस्ट एवरी मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। ओपिनियन बहुत सारे होंगे क्योंकि बहुत सारे तरह के लोग रहने वाले हैं और उनके अपने अपने जो इंटरेस्ट है, यानी कि उनका अपना मुफाद होता है, फ़ायदा है, स्वभाव, तो वो हम देखते हैं हर तरह का मिलेगा आपको देखने में डेमोक्रेसी के।
मेन स्ट्रेंथ इट इज़ दिस सीन एज इट्स मेन स्ट्रेंथ एंड कॉल्स फॉर टॉलरेंस ऑल शुड ऑफ इक्वेंट के सबके जो लोगों के अपने जो हम देखें ओपिनियन हैं उनके नरमी रखनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा से काम नहीं चल सकता। मजॉरिटी तो रूल करती है जैसे हमारे यहाँ को रूल करती है, मगर जो माइनॉरिटीज़ होते हैं तो SC ST OBCs होते हैं, ये इनको राइट्स दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हों, और अभी तक आपको चैनल सब्सक्राइब को नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर याद से, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे चलते हैं, हम डेफिनेशंस देखते हैं। डेमोक्रेसी की कुछ डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस देंगे, हम सबको ही देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू जॉन सैली क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर। क्योंकि हम जानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं कुछ लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग जो सिटीजन होते हैं हर इंसान अपना शेयर डालता है वहाँ पर। कैसे? वोटिंग के थ्रू करता है, या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है जहाँ पर मुआवजा से काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी बोलते हैं उसको। यानी कि हर इंसान की गवर्नमेंट के अंदर भागीदारी किसी न किसी जगह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट होती है। तो ये डेमोक्रेसी की सो हम कहते हैं डेमोक्रेसी। सन जॉन सैली हैं। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन यूज्ड एवर सिंस द टाइम ऑफ हेरोडोटस टू डिनोट्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट इज लीगली वेस्टेड नॉट इन any particular class or classes but in the member of society और community बोल सकते हैं इसको हम as whole। सर लॉर्ड ब्राइस बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, कहाँ से इस्तेमाल होता चलता आ रहा है? हेरोडोटस के टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। जो हेरोडोटस जो होते हैं इनको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, कि यहीं से हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, मतलब जो हिस्ट्री लिखनी शुरू हुई है वो यहीं से होती है। तो इनके टाइम से ही देखने को मिल जाता है, उनकी बुक्स में देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी वर्ड का इस्तेमाल वो यूज़ करते हैं। बताते हैं वहाँ पर वो उसके अंदर के वहाँ पर जो बात कर रहा है रूल किसी एक क्लास या कोई जाति है या कोई ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं क्षत्रिय लोग शायद रूल करते थे पहले, तो वो सिस्टम नहीं होता, मगर कम्युनिटी पूरी तरह से रूल कर सकती है यहाँ पर। अब उनका अपना शेयर जो हिसाब से होगा वो हिसाब से रूल करते थे वहाँ पर। J.S. Mill said that democracy as a form of government in which the people, the whole or some numerous portion of them exercise the government power through deputies periodically elected by themselves periodically। ठीक है, यहाँ पर डिकली। अब हम यहाँ पर ही देखते हैं कि डेमोक्रेसी वाले कहते हैं J.S. Mill, इनकी भी खास विचार है कि डेमोक्रेसी फॉर्म है पीपल की, जहाँ पर के जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, या तो पूरी तरह से रूल कर रही होती है या फिर कुछ ख़ास लोग होते हैं जो कुछ पोर्शन होता है वो रूल कर रहा होता है, मतलब वही मेजॉरिटी रूल कर रही है, माइनॉरिटीज़ के राइट के साथ होता है, तो इसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी है ये। फिलोसोफर जो ग्रीक फिलोसोफर हैं क्लीन, दैट उन्होंने क्या कहा डेमोक्रेसी को? दैट शैल बी डेमोक्रेटिक स्टेट शैल बी बाय द पीपल शैल बी ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, के जो लोगों की तरफ से है लोग हैं वो है डेमोक्रेसी, लोगों के थ्रू है डेमोक्रेसी, और लोगों के लिए होती है डेमोक्रेसी। एक चीज़ मुझे लाइन के अंदर देखने को मिली कि चलो ये तो सही है, सुकर्णो ने कहा कि डेमोक्रेसी कॉल्ड इटसेल्फ, इंडोनेशिया को कहते हैं सुकर्णो, कि इनकी गाइडेड डेमोक्रेसी है। हाँ ये सही हो सकता है, मगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी देखने को मिलती नहीं है। तो ये अयूब खान जो है और ये ख़ुद मिलिट्री के पर्सन थे, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या है, बेसिक डेमोक्रेसी है। यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, खैर वो सही तरह से आर्मी का रूल वहाँ पर ज़्यादा चलता है। जैसे हम देखते हैं अफ़गानिस्तान है, मगर उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रखते हैं अफ़गानिस्तान को, मगर फिर यहाँ पर हम ये कह डालते हैं कि डेमोक्रेसी जो अफ़गानिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर वहाँ पे जो रूल है कट्टरपंथी लोगों का रूल है वहाँ पर कहला है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री। बहुत दूसरी जो कंट्री जो फॉर्म होती हैं वो उसके अंदर नहीं जाता। लॉस्की हम देखते हैं, छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं हम। लॉस्की ने क्या कहा इस बारे में कि लॉस्की कहते हैं डेमोक्रेसी हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ एंड ईच ऑफ द स्पेयर इट राइज्ड एंड इट स्पेशल प्रॉब्लम विच डू नॉट एडमिट टू सेटिस्फैक्टरी और यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, कि हर लाइफ का पहलू जो हमारे जो हम लाइक सेक्शन होगा वो इसमें शामिल होता है, कॉन्टेक्स्ट के लिए है, और ये हर जगह शामिल है डेमोक्रेसी हमारे यहाँ। ईच स्पेयर इट राइज्ड इस स्पेशल प्रॉब्लम, हर जगह अपनी स्पेशल प्रॉब्लम होती है। इस मतलब सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, एक सेक्शन इधर है, एक सेक्शन भी है, कभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वो कभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो कभी इस प्रॉब्लम को वो नहीं जो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर वो नॉट एबल हैं इसके लिए कि वो सॉल्व कर सकें इस चीज़ को। तो सेटिस्फैक्ट्री ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, मगर क्या है कि पीसफुल एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी होता है। डेमोक्रेसी के अंदर यही चीज़ देखने को मिलती है कि एवरी वन डज नॉट हैव सेटिस्फैक्ट्री, मतलब उनके पास सेटिस्फाई नहीं हो सकते वो उससे, मगर क्या है कि वो उसको एक तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, पीसफुली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं सब जो वहाँ करेंगे होंगे। अब्राहम लिंकन का हम देखते हैं कोट क्या है इस बारे में, द डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये हमने देख लिया है। और जो सैली वाला है ये भी हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं हम। मैक्लिवर डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ वे ऑफ गवर्निंग वेदर बाय majority or otherwise, but by primarily a way of determining who shall govern and broadly to what ends। तो जो हम देखते हैं मैक्लिवर कहते हैं कि ये कोई गवर्निंग का तरीक़ा नहीं है डेमोक्रेसी से कि मेजॉरिटी यहाँ पर रूल कर रही हो, सिर्फ हम इस तरह से देखें इसको। हमें पहले ये देखना होता है कि गवर्न करने के लायक स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो चलाने लायक कौन है और वो उसकी हदें कितनी हो सकती हैं गवर्नमेंट के रूल की। मैक्सी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज सर्च फॉर अ वे ऑफ लाइफ इन विच द वॉलेंट्री फ्री इंटेलिजेंस एंड एक्टिविटी ऑफ मैन कैन बी हार्मोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड विद द लीस्ट पॉसिबल कोर्शन। ये कहते हैं लाइफ का तरीक़ा है हमारा जहाँ पर हमें फ्री वॉलेंट्री का मौका मिलना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्री ऑप्शन मिलना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए यहाँ पर। और जो क्वेश्चन पावर जो कहते हैं, जिसको मतलब हम दमनकारी शक्ति हैं जिससे को चलती है गवर्नमेंट, मतलब जो पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की वो कम से कम होनी चाहिए, तो वो डेमोक्रेसी होती है। सरतोरी के अकॉर्डिंग, सरतोरी क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी डिनोट अ पॉलिटिकल सिस्टम कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ पर्सनल पावर एंड मोर पर्टिकुलरली a system that hinges on the principle that no one can proclaim himself as ruler, that no one can hold power irrevocably in his own name। ये ख़राब चल रहा है फ्रेंड थोड़ा। तो डेमोक्रेसी को डिनोट बताते हैं सरतोरी की, डेमोक्रेसी डिनोट करती है पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कैरेक्टराइज करता है यहाँ पर किसी एक सिंगल पर्सन की पावर उसके हाथ में नहीं होती। और अगर हम उसको और देखते हैं, पर्टिकुलर देखते हैं कि सिस्टम होता है जहाँ पर कोई इंसान दावा नहीं कर सकता कि वो स्टेट का रूलर है, वहाँ पर हर इंसान रूलर है स्टेट के अंदर, और वो कोई इंसान अपने नाम से देश का शासन नहीं चला सकता। अब नेक्स्ट है कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रॉबर्ट डाल, इनकी हम देखेंगे थ्योरी आती है हमारे चैप्टर नंबर 4 या 3 में आती है आई थिंक, पॉलियार्की जिसको बोलते हैं, जो हम देखते हैं प्लुरलिस्ट क्रिटिक आएगा वहाँ पर भी इनकी थ्योरी आती है। ये बात कर रहा है पॉलियार्की के बारे में, तो सीधी बात है जब मतलब डेमोक्रेसी के बारे में तरह से बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की फॉर्म हो सकती है पॉलियार्की, हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि ज़्यादातर जो हम कहते हैं ये कि ग्रुप्स रूल कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा, कम से कम 3 ग्रुप हों, उनसे ज़्यादा रूल करने वाले लोग होने चाहिए। तो पॉलियार्की बेसिकली वो चीज़ होती है। तो ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जो डेमोक्रेसी जो होगी वहाँ पर वो देश के जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल होगी, गवर्नमेंट क्या है अकाउंटेबल होगी, फिर जो उसके सिटीजन होते हैं उनके लिए। तो उसके उन्होंने बताई कुछ कंडीशंस बताई हैं उन्होंने कि कंडीशंस होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल गारंटीज़ हो, मतलब गवर्नमेंट गारंटी दे हमें, तो हम मान सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी वहाँ पर है। फ्रीडम टू फॉर्म एंड जॉइन एसोसिएशंस, तो यहाँ सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि आप संगठन बना सकें, इनके जो एसोसिएशन होती हैं संगठन बना सकें, और अगर कोई बना हुआ है तो उसको ज्वाइन कर सकें, आपको ये आज़ादी होनी चाहिए। तो ये पहला सिंबल हो सकता है इसका डेमोक्रेसी का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने की आज़ादी होनी चाहिए। राइट टू वोट होना चाहिए। राइट टू बी इलेक्टेड एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस, कि आप एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं लोगों के, और जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसको होल्ड कर सकें वहाँ पर आप। तो ये राइट्स आपके पास होना चाहिए, मतलब किसी एक इंसान का या किसी एक पार्टी का रूल नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ पॉलिटिकल लीडर टू कंप्लीट ऑफ सपोर्ट फॉर सपोर्ट एंड वोट, कि आप किसी लीडर को सपोर्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें आएगा मीडिया, हमारा जो संस्थाएं जो दूसरी होती हैं, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम गवर्नमेंट से कोई चीज़ जानना चाहते हैं मगर गवर्नमेंट नहीं बता रही होती उस चीज़ को, तो
तो कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स जैसे कि खासकर मीडिया इसमें काम करता है वो चीज़ हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए जिनको मतलब कोई धांधलेबाजी ना हो यहाँ पर। इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज डिपेंड ऑन वोटर एंड अदर एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे हम इंडिया में देखते हैं भारत के अंदर अपने, जिसको हम कहते हैं समितियाँ, कि समितियाँ होनी चाहिए जहाँ पर लोग अपने वोट से या फिर अपने मशवरे हैं उनको भेज सकें। तो कुछ यहाँ पे कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उसके नहीं, जिसमें वोट के ज़रिए से हर चीज़ को काम करना चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है हमें कि डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेसी इज़ नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखेंगे आपके देश के अंदर डेमोक्रेटिक स्टेट है, मतलब जैसे अफ़गानिस्तान है डेमोक्रेटिक स्टेट तो वो है। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी वहाँ की है, लोग मानते हैं कि वोटिंग वगैरह होनी चाहिए, जो चीज़ें होती हैं करेक्ट स्टेट में देखिए वो चीज़ों को मानते हैं वो लोग, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ऐसा वहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वहाँ ऑब्वियसली बात है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी और गवर्नमेंट चलाएगी इस तरह से देश को कि वो डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाएगा वो। सम क्लेम it to be a form of state, some regard it is form of God society। कुछ मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है कि फॉर्म ऑफ स्टेट होती है, सम कहते हैं कि जो फॉर्म ऑफ सोसाइटी होती है। बेसिकली सेम सब चीज़ें ही होती हैं जो हम देखते हैं। डेमोक्रेसी आपका स्टेट डेमोक्रेटिक जब होगा जब आपकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी, यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ती है हमें इसमें। A democratic country, a democratic government implies a democratic state, although a democratic state may not imply a democratic government। जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर है, इसका एग्जांपल है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो डेमोक्रेटिक स्टेट हो सकता है। अगर डेमोक्रेटिक स्टेट है तो गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी। एग्जांपल हमने जो बुक में देखा वो ये है, इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट का कि डेमोक्रेटिक स्टेट बट डज नॉट हैव डेली अकाउंटेबिलिटी टू द कांग्रेस। ये इस तरह से है कि जो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट होता है वो अकाउंटेबल नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट नहीं गवर्नमेंट का जो हेड है वो, तो वो जो लोकसभा है राज्यसभा इसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके लिए अकाउंटेबल हो जाता है। मगर जब अमेरिका बात होती है अमेरिका की तो वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो जो पार्लियामेंट है वहाँ की इसको सीनेट बोलते हैं, वो उससे बिल्कुल अलग होता है, तो वो अकाउंटेबल नहीं है। मगर जो डेमोक्रेटिक स्टेट तो वहाँ पर फिर भी वो है, गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक होती है मगर उस तरह से नहीं होती, इस तरह से बताना चाह रहे हैं डॉक्टर डाल। फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वहाँ ऑब्वियसली जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वो होगा और सोसाइटी वहाँ की इस तरह की ही होगी। आगे हम देखते हैं टाइप्स एंड इवोल्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स एंड हम एवोल्यूशन में देखेंगे क्या। पहला टाइप्स तो हम देखेंगे पार्टिसिपेशन के बेस के ऊपर, जो हम देखते हैं डेमोक्रेसी दो टाइप होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और आगे जो हम देखते हैं या फिर हम कहेंगे एवोल्यूशन के बेस पे मान सकते हैं इस चीज़ को, या फिर खासकर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज़ की जो विचारधाराएं होती हैं उनके बेस से बात करेंगे। दो तरह की टाइप्स में बांटते हैं हम। तो पहला टाइप्स में देखेंगे हम वो होगा पार्टिसिपेशन के बेस में, जिसमें दो हिस्से होते हैं। दो तरह की हम डेमोक्रेसी देखते हैं यहाँ पर। पहली है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के काम में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा उसमें आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि सारे काम लोग अपने पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग के थ्रू। यहाँ पर वो हर बार कर सकते हैं चीज़ को। All the citizens used to go a particular place and decide matter relating to legislation, taxation and policy making। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर होता है कि लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, जो हम देखेंगे कोई प्लेस होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टेट खड़े होंगे, अपना बात करेंगे उसके ऊपर, और से येस और नो में आप अपनी जो राय है दे सकते हैं यहाँ पर। बिकॉज पॉसिबल क्यों है, इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द स्टेट, सिटी स्टेट। जैसे कि ग्रीस में होता था ये चीज़, आज के टाइम में कहाँ पर है, मॉडर्न में स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखने को मिलता है कि छोटा देश है तो वहाँ ये चीज़ काम कर सकती है। इसको हम प्योर डेमोक्रेसी भी मानते हैं, क्योंकि जहाँ बात होती है लोगों के पार्टिसिपेशन की, तो यहाँ पर लोग क्या है
डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑपरेट्स थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। इसमें 3 तरह से काम किया जाता है, 3 इसके स्टेप होते हैं, या हम देखते हैं कि 3 तरीके से काम करने के इनके अंदर होते हैं। ये चीज़ कहाँ पे थी? प्रिविल्ड इन द सिटी स्टेट ऑफ एशियन ग्रीस। एशियन ग्रीस में ये चीज़ हमें देखने को मिलती थी पहले, वहाँ पर ये चीज़ थी। कभी देखोगे तो मूवीज़ में दिखाते हैं ये चीज़ को। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन बी फाउंड इन स्विट्ज़रलैंड इन मॉडर्न स्टेट। द डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑपरेट्स थ्रू, हमने ये चीज़ देख ली है कि रेफरेंडम होगा, इनिशिएटिव होता है और रिकॉल होता है। इसके अलावा थर्ड फोर्थ भी होता है, वो जो हम देखते हैं रेफरेंडम है वही चीज़ होती है सेम। यहाँ पर क्या है कि लोग क्या हैं, अपने जो इशू हैं या फिर कुछ पॉलिसीज़ होंगी उनके नहीं बात करते हैं डायरेक्ट, वो खुद जाते हैं वोट देकर आते हैं, बजाय इसके कि वो किसी कैंडिडेट को और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उसको वोट नहीं देते। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको वोट देते हैं यहाँ पर हम, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। डायरेक्ट अब अपनी जो चीज़ है, अपना जो मुद्दा है उसको जाके मतलब वोट कर सकते हैं किसी काम के लिए। अब आगे हम देखते हैं रेफरेंडम को, देखते हैं बाकी छोड़ के इसको। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। इट मीन्स टू रेफर द पीपल टू द पीपल। नो लॉ पास विदाउट बाय द लेजिस्लेचर कैन बी इफेक्टिव अनलेस इट इज़ रेफर्ड टू द पीपल इन रेफरेंडम एंड रिसीव देयर अप्रूवल। रेफरेंडम में क्या करते हैं बेसिकली कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट जो एरिया होगा या प्लेस होगा वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, जिसको ये कैंटून्स कहते हैं। अगर स्विट्ज़रलैंड में देखें तो हम वहाँ बुलाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और डायरेक्ट पूछते हैं लोगों से कि हमें ये पॉलिसी है, हमें पास करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, देश के लिए फ़ायदेमंद है, जो भी वो कर सकते हैं। तो लोग उसमें अप्रूवल देते हैं, अपना हाँ में जवाब देंगे या फिर ना में, मतलब पोस्टर दिए जाते हैं, बैनर दिए वो होल्डिंग से दी जाती है, उनको कार्ड दिए जाते हैं कि आपको हाँ में दिखाना होता है लोगों को। तो रेफरेंडम में यही होता है कि जो लेजिस्लेचर है वहाँ की कोई सा भी लॉ पास नहीं कर सकती या कोई पॉलिसी नहीं बना सकती जब तक लोग उसको एक्सेप्ट ना कर लें रेफरेंडम के अंदर। अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो नहीं बनेगा इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यहाँ तक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो तक के क्या है, कैन बी वैलिड व्हेन इट अप्रूव बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जब तक मेजॉरिटी है उसको अप्रूव करती है किसी अमेंडमेंट को, जब भी वो चीज़ काम के लायक है। यहाँ पर अगर कैंटून से कुछ लैंड हम देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंटून्स मतलब जिसको हम कहेंगे असेंबलीज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी मान सकते हैं अपने यहाँ पर हम, वो ज़्यादातर लोग उसको सहमति दिखाएंगे उसके अंदर, तो वो पास हो जाएगा। ओके, जो हम देखते हैं अमेंडमेंट। अगला जो है वो है इनिशिएटिव। इसको हम कहते हैं कि अगेंस्ट, इट इज़ रेमेडी अगेंस्ट लेजिस्लेचर ओमिशन, के जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर तो वो कोई काम सही से नहीं कर सकता, तो नहीं करता, या फिर कोई लॉ है वो नहीं लाता उसको, तो हम उसके लिए पहल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है सीधा कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं पहल करना, इनिशिएटिव का, कि आप पहल करेंगे। गवर्नमेंट ने पास नहीं करा, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं पहल इस चीज़ का। इफ़ द लेजिस्लेचर डज नॉट पास एन एक्ट, पीपल कैन प्रपोज लेजिस्लेशन थ्रू इनिशिएटिव। उसको वो पास करवा सकते हैं, लोग खुद अपना प्रपोज करके फिर उसके लिए रेफरेंडम होगा, देन वो पास हो सकता है। द लॉ विल कम इनटू फोर्स व्हेन अप्रूव बाय द पीपल इन द रेफरेंडम। इट मे ब्रिंग द लेजिस्लेटर in touch with the people but it give people a power which they cannot properly utilize। इससे क्या होता है, इनिशिएटिव से हमें ये देखने को मिल जाता है कि रेफरेंडम में पास करवा लिया आपने तो आपके पास एक मौका भी है अपने काम करवाने का, मगर यहाँ पर क्या है कि बहुत से लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता कई बार उस चीज़ के अंदर, तो वो फिर भी आना पड़ता है उनको, ठीक है, वोट कर देते हैं, आ जाते हैं। और जो ये पावर मिलती है कई बार लोग इसको सही तरीके से यूज़ भी नहीं कर पाते। लैंड्स गेमेंडीज क्या है, गेमेंडी क्या है, इसके अंदर वही चीज़ है ये जो हम देखा है हमने रेफरेंडम के अंदर, वही चीज़ होती है ये। इन सम कैंटून्स यानी कि असेंबलीज में स्विट्ज़रलैंड की द इंस्टीट्यूशन ऑफ लैंड्स गेमेंडी ऑन ओपन असेंबली, यानी कि जहाँ पर रेफरेंडम होता है इसको लैंड्स गेमेंडीज बोलते हैं। लाइक द सिटी स्टेट, जैसे कि ग्रीस में बताया मैंने, तो वही चीज़ है ये, इसको लैंड्स गेमेंडी बोलते हैं ये लोग, कि जहाँ पर वोटिंग करवाने के लिए जाते हैं। पर्टिकुलर प्लेस बताया था मैंने आपको। रिकॉल, रिकॉल क्या है कि हटा देना किसी को, रिकॉल करना, बुलाना उसको, आप सही से काम आपने नहीं करा तो आप हट जाएगी यहाँ से। इट मीन्स विड्रॉइंग द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द असेंबली और लेजिस्लेचर इफ़ दे डू नॉट वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल।
आप किसी को जो लेजिस्लेचर है, आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हटा सकते हैं असेंबली से अगर वो आपके बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहा। आपने चूज ही उसको इसलिए करा था कि वो आपके सही भले के लिए काम करे, मगर वो काम नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। रिकॉल इज एडवोकेटेड नाउ अ डे इन मॉडर्न डेमोक्रेसी टू विड्रॉइंग रिप्रेजेंटेटिव हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपरली, जो अपने काम सही से नहीं कर सकते, उनके लिए ये चीज़ मानी जाती है। वेपन है लोगों के हाथ में चेक लेजिस्लेशन के लिए कि वो आप जो आपका लेजिस्लेचर है उसको आप चेक करिए कि सही से वो काम कर नहीं रहा या फिर नहीं। तो ये हम क्या है, हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है गवर्नमेंट के अंदर। अब हम देखेंगे इसके मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल को आपने विजिट नहीं करा चैनल पे सही तरीके से, तो जाके आप सही से देखिए वीडियोस को, बहुत सारी वीडियोस हैं और कंप्लीट कर चुका हूँ मैं पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल। जनरल इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, बाकी चीज़ें भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, हिंदी है, सोशोलॉजी है, ये चीज़ मैं करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इट एनेबल, इसके फ़ायदा क्या है कि जो लोग हैं उनको ये इस लायक एबल कर डालता है, एनेबल करता है कि वो एक्सपीरियंस करते हैं गवर्नमेंट का, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसको लोग जान पाते हैं किस तरह से वो काम कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा जो हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जो हम देखते हैं, एडवांटेज जो है वो है इसका कि लोगों को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है तो उनको एक्सपीरियंस होता है गवर्नमेंट का। इट्स मेक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट को ये जो है रिस्पॉन्सिबल कर डालता है। लोग क्या है कि गवर्नमेंट को मालूम है कि लोग आएंगे, बार बार फैसला करना होगा, हमें देखना होगा, तो हम गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है और अकाउंटेबल भी हो जाती है लोगों के लिए। क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेट्रियोटिज्म, मतलब लोगों के बीच जो है देशभक्ति पैदा होती है, क्योंकि मालूम है कि हम जो फैसला लेंगे उसका इफेक्ट पड़ेगा देश के ऊपर, तो रिस्पॉन्सिबली बनते हैं वो और देशभक्ति बन जाते हैं यहाँ। और लोगों के पास क्या होता है कि वो समझते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सेंसस में जो भी नतीजे निकल कर आएंगे वो लोगों के नहीं होते हैं यहाँ पर। और टच विद द गवर्नमेंट के टच में रहेंगे आप। एक चीज़ आप कुछ पॉइंट और देखिए जो मैंने बुक्स के अंदर, वो ये हैं कि पहला क्या है, फुल गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि हम हर जो गवर्नमेंट है, आज की जो भी गवर्नमेंट होगी वो दावा करती है कि हम सिक्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं ग्रेटर डिग्री ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, कि हम प्रपोर्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी। जैसे हमारे देश के अंदर कुछ टाइम पहले चल रहा था अभी अपारदर्शिता जिसको बोलते हैं ये, तो वही चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। खुलापन होगा, जो गवर्नमेंट काम कर रही है बता देगी वो आपको, बिटवीन द पीपल एंड देयर गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है आपके बीच से कुछ छुपाएगी नहीं, ओपन सोर्स होगी हर चीज़, आप जाएंगे देख सकते हैं हर चीज़ को। तो ये इसका खासकर फ़ायदा होता है इसके अंदर, क्योंकि आप जाके एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाके आप वोटिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी जानती है आपने क्या करा है और आप भी जानते हैं कि हमने क्या कहा था, तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने आप को ब्लेम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो भी डिसीजन लिए होंगे वो आपने अपना आप लिए होंगे रेफरेंडम में। तो ट्रांसपेरेंसी होती है, गवर्नमेंट जो काम करती है वो जानते हैं आप, क्योंकि आपने पास करवाया लो, और जो आप चाहते हैं वो गवर्नमेंट जानती है यहाँ पर। मोर गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है कि जवाबदेह हो जाती है गवर्नमेंट आपके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे यहाँ क्या होता है अक्सर कि हमारी गवर्नमेंट क्या चलती है, हमें मालूम ही नहीं था क्या करना चाहते हैं आप। इसमें क्या है कि आप आएंगे, रेफरेंडम कर रहे हैं हर बार, जनमत संग्रह हो रहा है, रिकॉल है, इनिशिएटिव हो रहा है यहाँ पर, तो लोगों को जो गवर्नमेंट है उसको ऑब्वियसली ये चीज़ मालूम होगी कि जो लोग हैं वो चाह क्या रहे हैं देश के अंदर आखिर। तो गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाती है कि उसने पास करवाया, लोग बार बार क्लेम कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ क्यों नहीं पास करवाया, आपने क्यों काम नहीं करा। ग्रेटर सिटीजन ऑफ कोऑपरेशन, मतलब जो सिटीजन होंगे वो पार्टिसिपेट ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर, करते भी हैं। डिमेरिट्स देखते हैं, मतलब नुकसान जो उसके हम देखते हैं वो क्या है कि सूटेबल फॉर लार्ज स्टेट के लिए नहीं है, कि जो स्मॉल स्टेट है उनके लिए सूटेबल है, कि जो छोटे बड़े बड़े स्टेट हैं उनके लिए ये काम नहीं कर सकते, उसको हम वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, 150 करोड़ की आबादी है, आप रेफरेंडम कब तक कराएंगे, बार बार कैसे करा लेंगे, रेफरेंडम कराना मुश्किल है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट लीड्स द पीपल बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज टेक्स एडवांटेज ऑफ इट, जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं लोग जो मतलब अपना काम निकालने वाले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्विट्ज़रलैंड में कहा लोगों ने कि हमें कोरोना के टाइम भी जो बाहर से लोग आते हैं उनको आने चाहिए, वो कह रहे हैं जो गाइड होते हैं घुमाते फिराते हैं लोगों को, तो वो अपने मुफाद के नहीं कर रहे हैं ये चीज़, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के। ऑल द पीपल आर नॉट सुटेबल टू गिव देयर ओपिनियन अंडर दिस सिस्टम, दे सिंपली से येस और नो,
आप अपना ओपिनियन दे सकते तो नहीं है, ना मशवरा दे सकते। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट है जो लेजिस्लेशन है वो लेकर आएगा, कोई लॉ बताना है आपको, हाँ ये ना पास करना है नहीं करना। और एक चीज़ और होती है इसमें प्रॉब्लम क्या है, सीक्रेसी नहीं होती इसके अंदर, जो सीक्रेट डिसीजन लेने होते हैं वो नहीं ले पाते क्योंकि रेफरेंडम करना पड़ता है हर चीज़ पे। तो खैर स्विट्ज़रलैंड में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई दिक्कत ही नहीं, वॉर वाली कंडीशन नहीं है, वो तो हमेशा दूर रहते हैं हर चीज़ से। हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है जो लोगों के अंदर नहीं होती अक्सर। वी माइट नेवर डिसाइड, कि हम नहीं समझ पाते हर बार, हर मतलब इसमें आप ये एग्जांपल बताया गया है कि अमेरिका के अंदर क्या है, सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू वोट ऑन एवरी इशू कंसिडर्ड एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वी माइट नेवर डिसाइड ऑन एनीथिंग, कि लोग चाहते हैं कि हमें हर चीज़ का जो हमारा फैसला है हम ले सकें, हम जो सिटीजन जो है अमेरिका के वो चाहते हैं। बट ऑल इशू कंसिडर्ड बाय लोकल, कि आपकी जो हमारा एक लोकल लेवल का प्रॉब्लम है, जो स्टेट है, फिर हमारा फिर देश है हमारा, तो हम ये तो नहीं है कि रोज़ जाएंगे वोटिंग करने के लिए, दिन भर काम करेंगे, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं कि वो डेली वोटिंग करने के लिए जाएगा। और हर मुद्दा मतलब हफ्ते में 3 दिन वोटिंग हो रही है तो काम कब करेंगे भाई, खाएंगे कमाएंगे कैसे, तो वो चीज़ें नहीं होती। इसका ये डिमेरिट है कि आप हर मुद्दे पर वोट नहीं कर सकते। और कई बार हमारे यहाँ क्या होता है कि सर्विसेज एक जैसी होती हैं, हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी देख रही है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी देख रही है, तो एक चीज़ के 3 बार वोटिंग करने के लिए कौन जाएगा, तो वो चीज़ ये चीज़ की क्या है, डिसएडवांटेज डिमेरिट हो जाता है इसका। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वुड ड्रॉप, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ड्रॉप किस तरह से होता है कि बार बार आपको वोटिंग के लिए जाना पड़ता है, और वोटिंग में डिबेटिंग में आपका होता है टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ रिक्वायर्ड होता है, टाइम डिबेटिंग बहुत ज़्यादा। तो जो लोगों का क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेशन होता है, प्रोसेस वो है क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है बहुत जल्दी, लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से कि बार बार जाके वोटिंग करनी पड़ती है हमें। तो लोग क्या है, कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं जाते हैं। इससे क्या है कि मान लीजिए 100 लोग हैं सोसाइटी के अंदर, 60 लोगों ने कहा कि नहीं जा रहा भाई, थक गए, काम करना होता है हमें, तो 40 लोगों ने कर लिया, उस मतलब मान लीजिए 50 लोग चले गए करने के लिए, सॉरी इसमें एग्जांपल लेते हैं, 50 में 40 लोगों ने पास कर लिए। मगर यहाँ पर क्या है, हमने देखा मेजॉरिटी हो गई, फिर भी वहाँ जितने लोग थे उनकी मेजॉरिटी हो गई, मगर जो देश के अंदर लोग थे उनकी मेजॉरिटी तो वहाँ पर है ही नहीं इस चीज़ के अंदर। तो ये क्या है, इन्वॉल्वमेंट ड्रॉप होता है, और कई बार दंगे भी जाते हैं इस चीज़ को लेकर, हो सकते हैं मतलब लड़ाइयाँ हो सकती हैं। वन टेंस सिचुएशन आफ्टर अनदर, कि एक प्रॉब्लम है वो हो चुकी, फिर दोबारा आ जाती है दूसरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कंप्लीट होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। अब डिस्कस करेंगे इसमें हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। इसको हम बोलते हैं नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि इसको हमने खास कर ये फेमस इस तरह से होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको, जहाँ पर सिटीजन क्या करते हैं, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक लॉ फॉर देम एंड इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, कि वो उनके बिहाफ के ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनके बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की स्पेसिफिकेशन हो जाती है यहाँ पर। गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू पीपल, वहाँ पर भी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट यहाँ पर भी अकाउंटेबल होती है। एंड हैज़ इट्स पावर लिमिट इन सम वे, पावर पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफ़ाइन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो सकता है कि लिखा हुआ हो ना लिखा हुआ, दोनों तरह से हो सकता है। इन पार्ट ऑफ अ फ्री प्रेस एंड इंडिविजुअल राइट ऑफ द पीपल, कि हर इंसान के पास क्या है, राइट्स होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको, हम मानते हैं जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैं इंडिया, कनाडा और यूएसए तो खासकर है, कि यहाँ बताते हैं कि जो लोग हैं वो चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जो इलेक्शन होते हैं वो किस पे होंगे, प्लूरलिटी पे हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है मेजॉरिटी के ऊपर हो सकता है। और लॉटरी भी होती गई देशों के अंदर, जैसे ईरान वगैरह के अंदर शायद लॉटरी चलती है कहीं पर, जो ये कंट्रीज़ हैं उनमें किसी में लॉटरी सिस्टम भी है। अब ये फंक्शन कर सकते हैं, हम देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो दो तरह से वर्क कर सकती है। पहला तो ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, जैसे हमारे यहाँ है, और अगला है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, जैसे कि यूएस के अंदर है। मगर दोनों में क्या है कि वही चीज़ है कि जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट है, आपने चुना प्रधानमंत्री को, आपने चुना जो राष्ट्रपति है उसको। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, सम पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जैसे कि क्या है, इंक्लूडिंग रॉबर्ट ए डहल, हैव डिस्क्राइब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज पॉलियार्की। पॉलियार्की मतलब जहाँ पर 3 कम से कम ग्रुप होंगे लोग के जो रूल कर रहे होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन बिकम
central to this form of democracy if electoral system required to or encourage voters to vote for political parties or candidate association with political parties। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे खास के जो मेन रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती है। हमारे इंडिया में भी यही है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुत सारी पार्टीज़ हैं इसके अलावा भी, तो वो मेन रोल प्ले करती हैं क्योंकि लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी है कई बार उसी के नाम पे चुनाव वोट देते हैं। कई बार कैंडिडेट होता है कि हमारा हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, उसको वोट देंगे हम उसके बेस पर ही। तो ये मेन रोल प्ले करती हैं। सेंट्रल जो हम देखते हैं लेवल जो लो प्ले करेंगे रोल वो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। यहाँ पर हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। कुछ फीचर्स जो बताए गए हैं हमारी बुक में वो क्या है, और इसके अलावा भी मैं निकाले हैं कुछ। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स रिप्रेजेंट टेक्स वो डिसीजन। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको हमने इलेक्ट कर दिया है, वो हमारे बिहाफ के ऊपर जो डिसीजन होते हैं वो कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सोवरेंटी वेस्टेड इन द पीपल के जो लोग हैं उनके अंदर ही जो संप्रभुता है, शक्ति जो है वो लोगों के अंदर ही है क्योंकि आपने चुना है। गवर्नमेंट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट काम करती है, हमने चुना इसलिए। पीपल डू नॉट गेट चांस पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या आता है कि आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेफरेंडम के थ्रू, इसमें नहीं कर सकते आप। आपको एक बार जो रिप्रेजेंटेटिव है आपका उसको चुनना होता है, फिर बार बार जाके आप पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर सकते। इसके मेरिट्स देखते हैं, मेरिट्स क्या बताए गए हैं इसमें। सुटेबल फॉर बिग कंट्री, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया बड़ा देश है तो हमारे लिए सूटेबल है कि आप एक बार रिप्रेजेंटेटिव को चुन लो, बाकी वो काम करते रहेंगे आपके बिहाफ के ऊपर, आपकी जो इंटरेस्ट होता है उसके अंदर, उसके लिए से। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, जो पॉलिटिकल जो हमारे राजनेता नेता होते हैं उनको कह रही है क्योंकि वो लोगों को क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, बताते हैं कि मैं आपके फ़ायदे की चीज़ करवाऊंगा, आपके पक्ष का हूँ, आपके धर्म का हूँ, जाति का हूँ मैं, तो लोगों को वो मोबिलाइज करते हैं। ये चीज़ में काम आती है बहुत। गवर्नमेंट रन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट काम करती है। सीक्रेसी भी होती है क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, खैर सीक्रेसी बहुत बार गवर्नमेंट जो होती है भी इस्तेमाल कर लेती है, वो सीक्रेसी यहाँ पर होती है। जैसे कि वॉर की कंडीशन है, इमरजेंसी लगानी होती हैं, गवर्नमेंट एकदम से जो हम देखते हैं एक्शन ले सकती है यहाँ पर। अब अगला बताया गया है वो है ये एडवांटेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज स्पेशल अपोज टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी include that people cannot be expected to have the time or interest to make important and regular decision। यहाँ पर यही चीज़ का फ़ायदा है कि लोगों को जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं उनको बार बार लेना नहीं पड़ता। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चुनना होता है, बाकी काम वो कर लेगा अपना। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एजुकेट करते हैं लोगों को पॉलिटिकल इशू की तरह के लिए, क्योंकि हम जान पाते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमें कितने राइट्स मिले हुए हैं, ये चीज़ें अपने, क्योंकि हम चुनाव में वोट डालते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं मेरा हक है, मैं इस चीज़ को काम करूँगा, आप मेरे हिसाब से काम करिए। और क्या है इसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि उसको सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने चुना होता है तो वो उसको देखना पड़ता है कि भाई मुझे इसने भी चुना है, मुझे उसने भी चुना है। लोगों ने जो ओबीसी हैं उन्होंने चुना है, जो एसटी हैं उन्होंने वोट डाला मेरे पक्ष में, तो वो माइनॉरिटीज़ को भी देखता है, मेजॉरिटीज़ को भी देखता है। अब अपने अकाउंटेबल भी होगा वो किस लिए, क्योंकि उसने लोगों ने चुना होता है उसको। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो डेमोक्रेसी के इसके डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट्स क्या हैं इसके। डिमेरिट्स क्या है, वोटर आर इग्नोरेंट, क्योंकि हमने वोट डाल दिया, अब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे कई बार ऐसा होता है कि 1 करोड़ की आबादी होती है, उसका क्या है एक नुमाइंदा है, तो वो 1 करोड़ को तो मिल नहीं पाएगा आसानी से। तो क्या है कि पावर जो है लोगों के हाथ में तो होती है, मगर जो वोटर्स होते हैं उनको नकार दिया जाता है। कई बार ऐसा ही होता है। इसमें क्या है, वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी इस्टेब्लिश अंडर दिस सिस्टम, रिलेशन उनके जो होते हैं वो नहीं हो पाता, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता कई बार। और जो हम देखते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेल्डम नर्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि वो कभी ही अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनके लिए काम करते हैं। ये जानते हैं आप सब लोग, चुनाव में वोट लिए, जीत गए, घर बैठ गए, अपना बिल्डिंग बनाते हैं, काम करते हैं, मगर जो उनका एरिया होता है उसके लिए वो काम नहीं करते। करप्शन को ये राइज करता है। पॉलिटिकल पार्टीज वेचिलेट करती हैं, मतलब माहौल ख़राब करती हैं देश का, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर।
अब एग्जांपल क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, महंगा बहुत होता है ये हमारे यहाँ तो बहुत खासकर महंगा है ये, इसके अंदर बहुत खर्चा गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ चला रही होती हैं देश को, वो जो सरकार का पैसा होता है, जो देश का ख़जाना होता है, उसको भी इस्तेमाल कर लेती हैं ये। और कुछ अलावा इसके जो बताया गए हैं वो डिसएडवांटेज क्या हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इंक्लूड दैट रिप्रेजेंटेटिव में डिसॉर्ट पीपल, के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिमांड टू देयर सूट देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस मे नॉट मेक डिसीजन देमसेल्फ अकाउंटेबल इनफ बिटवीन इलेक्शन। वो क्या है, एक बार आपने किसी को चुन लिया, रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया आपने, तो आप उसको हटा सकते नहीं जल्दी से। यहाँ पर जब नेक्स्ट इलेक्शन होता है, जब भी हम उसको हटा पाते हैं, वो तो बैठ गया एक बार जाके सीट के ऊपर, काम करता रहेगा जैसे उसको करना होगा। तो हमारे बिहाफ के ऊपर तो वो काम कर रहा है, मगर वो अकाउंटेबल भी नहीं होता, हमारी नहीं होता तो है, मगर वो देता नहीं है जवाब हमें इस चीज़ का। और इसके अलावा क्या है, इलेक्टोरल मैंडेट रिप्रेजेंटेटिव इज़ फ्लूइड एज वोटर हैव एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ वोट मैनिफेस्टो। जैसे कि आपने देखा कि वोटर्स होते हैं, वो दिखाती हैं, पार्टीज लेकर आती हैं कि हम ये काम करेंगे। अब जो कई बार ऐसा होता है कि लोग इतने अवेयर नहीं होते, एजुकेट नहीं होते, क्या क्या चीज़ बताई गई हैं उस चीज़ के जानते ही नहीं है वो। उन्होंने कहा कि ये नुमाइंदा है, मेरा कैसे खड़ा हो, मेरी जाति का है, वोट डाल दे तो ख़त्म बात। उसने क्या प्लानिंग करी है ये चीज़ तो आप जानते ही नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो हैव डिसाइड देयर वेदर टू बी डेलीगेट्स फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे नेता जो इलाके के लिए ये काम करेगा, मैं जाऊँगा इंडिया अपने इलाके के अंदर घर बैठे काम करूँगा मैं अब। तो यहाँ पर ये डिमेरिट्स हो जाते हैं किसके, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के। अब यहाँ पर जो बुक में दिया गया है वो ये है, इस्टेब्लिश एंड कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच टू डेमोक्रेसीज। इसमें हम बताया गया है कि 4 ओपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। मतलब 4 तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी यहाँ पर, या फिर कोई रिप्रेजेंट करता है हमारे देश में। तो पहला क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मानेंगे, इसको हम पहला क्या बताया गया है इसमें, द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जिसको हमने चुनाव में वोट दिया है वो है। ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम देखते हैं किसान यूनियन है, उनकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। मूवमेंट होता है, हमारे से कांग्रेस थी जैसे मूवमेंट थी। और गवर्नमेंट की एजेंसी भी इसमें आ सकती है, मतलब ये हमारे को रिप्रेजेंट कर रही है, हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है। चुनाव में जीता हुआ आदमी रिप्रेजेंटेटिव है हमारा। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि होती है, कोई नॉन गवर्नमेंटल भी हो, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकती है इसके अंदर। मूवमेंट की जैसे कांग्रेस थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए काम करा उन्होंने, स्टेट की एजेंसी हो सकती है, इसमें आ सकती है मतलब इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी। अगला जो वो है ये है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हमने चुन लिया है, फिर हमारा क्लाइंट होगा वो इसमें आता है। द पार्टी दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड, जिसको हमने चुन लिया है, चुनाव में बैठ दिया आगे, वो हमारा ओपिनियन को दिखा रही होती है कई बार कि हमारा क्या ओपिनियन ये है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, इंटरेस्ट है हमारा, ये चीज़ है। आ सिटिंग विद इन विच द रिप्रेजेंटेशन एक्टिव इज़ टेकिंग प्लेस, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जिसको हमने चुना है और वो काम करने पे लगे हुए हैं, वो इसमें आ सकते हैं। ये खैर व्यूज़ बताए गए थे बुक के अंदर, कुछ ख़ास नहीं मुझे लगा इसमें देखने में। बाकी अगर होता है तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा अलग से, पढ़ के इसको और अच्छे से सर्च करके, इसके ऊपर सर्च करके। तो ये हमने क्या देखा कि कुछ अप्रोचेज़ हैं, कुछ टाइप्स हो सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के। तो इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के बारे में बात करेंगे। मैंने शुरू में कहा था आपसे कि वीडियो को 2 पार्ट्स में बनेगा ये चैप्टर। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि दोस्तों को फ़ायदा हो सके इस चीज़ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।